तीन तलाक समाप्त करने पर जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग हुई थी, ऐसी ही ये होने जा रही है। लेकिन आज कांग्रेस को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग 2024 के चुनाव में अपनी जीन्स की जेब में संविधान के प्रति लेकर के और उसको जनसभाओं में कहते रहे कि यदि मोदी जी पूर्ण बहुमत में आएंगे तो संविधान को खतरा होगा, ये उनके मुंह से इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उन्हीं की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाकर ही नहीं, संपूर्ण विपक्ष के नेताओं को DIR मीसा में जेल भेजा था, जिसमें अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर के और मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुले में, मेरा कहने का मतलब ये मैं प्रतीकात्मक बताएं, इन सभी, बल्कि मंडल अध्यक्ष को जेल भेजा था। आज उनको खूब शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जब भी हम देश विदेश में कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो हम ही को कोई विदेशी टोक देता है कि आपके यहाँ तो 25 जून 75 से लेकर 77 तक टोटल इमरजेंसी लगी थी, संपूर्ण विपक्ष जेल था, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी, प्रेस की सेंसरशिप समाप्त कर दी गई थी। 3 कविताओं से आपातकाल का वर्णन मैं करना चाहूंगा कि दुष्यंत ने लिखा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर उन दिनों किसी ने यह भी कह दिया कि आज बादल बहुत हैं, तो इंदिरा गांधी उनको जेल भेज देती कि आप हमारी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने लिखा था जीपी के लिए कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी माने देश, अंधेरी तात्कालीन व्यवस्था, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। तो इंदिरा गांधी जी ने उस रोशनदान को बंद कर दिया। बूढ़े जेपी को डायलिसिस हो गई, करानी पड़ी और किडनी खराब हो गई। मनु शर्मा जी, हेमंत शर्मा जी के पिताजी की बहुत बढ़िया एक कविता मुझे याद आ रही है, और ये सब मुझे 17 साल में याद हो गई थी कि मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है, और मेरी मेज पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। वो पन्ने श्रीमती इंदिरा गांधी ने फाड़ के फेंक दिए थे, और उस समय अगर आप ये बाइट ले रहे होते और मैं दे रहा होता तो उन दोनों को DIR और मीसा में जेल जाना पड़ता। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये रहे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज देखना होगा कि विपक्ष संविधान पर क्या बोलता है। नीरज पांडे, VP न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.